गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई होप आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर ली होगी। देन उसके बाद है एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? एल्जेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि ये इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वल टू का साइन कैरी करे, जिसमें LHS और RHS सेम क्वांटिटी में हो और एक वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जो नंबर कंटेन करे, ऑपरेशन कंटेन करे और वेरिएबल को कंटेन करे, वो क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास आई है एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें नंबर हो, वेरिएबल हो, ऑपरेशन हो और इक्वलिटी भी हो। मतलब यहाँ पे हमारे पास देखो 2x + 1 = 7 एक इक्वेशन है। इसके अंदर वेरिएबल तो है x, कॉफिशिएंट है वेरिएबल का 2, क्योंकि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा? उसका कॉफिशिएंट। तो वेरिएबल का कॉफिशिएंट 2, ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है एडिशन, और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है और ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड होगी इक्वल टू के साइन के, इसलिए क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को जो कंटेन करे उसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है 7, उसे हम LHS से डिनोट करते हैं राइट हैंड साइड RHS, और लेफ्ट हैंड साइड को हम डिनोट करते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देन उसके बाद है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। इफ इन अ इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब किसी भी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने ऊपर एक इक्वेशन देखी 2x + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये क्या होगी हमारे पास? एक लीनियर इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन को देखो, x³ - 6x + 12 = 45। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 3। और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। 3x² - 2xy + 8 = y। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x और y दोनों हैं, लेकिन जब हम x को कंसिडर करते हैं तो उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 2। तो मतलब x², और ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ की इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो वापस से एक बार लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, या डिग्री उस वेरिएबल की 1 हो, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1। ठीक है, ऑल लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म ax + b = c। ठीक है, ax + b = c की फॉर्म में लिख सकते हैं हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को। वहां पर a, b, c क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, लेकिन a ≠ 0 होगा। a ≠ 0 क्यों होगा? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो 0 × x दैट इज 0, तो b = c ये हमारी इक्वेशन रह जाएगी, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो a, b, c आर कांस्टेंट, मतलब कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, और a ≠ 0, c एंड b कैन बी 0। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है x/3 - 7 = 1। तो ये हमारी एक ही वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल क्या है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर भी क्या है? 1। तो ये सबसे पहले हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है। पर अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो वो क्या है? ax + b = c। तो यहाँ पे हमारे पास c क्या हुआ? 1, b क्या है? -7, और a क्या है? x के जो मल्टीपल में है दैट इज 1/3। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में निकाल सकते हो। देन उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कि आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। A solution of a linear equation is numerical value
दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे हमने ऊपर देखा था यहाँ पे 2x + 1 = 7। तो अब इसमें आपको बताना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पर इसको LHS को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाए? 7। ठीक है, वापस से यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, शो डैट 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको क्या करना है? y - 8 = 10 - 5y। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। सॉल्यूशन का क्या मतलब कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना, बट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चेक करना है। यहाँ पे दी हुई है तो मैंने y = 3 पुट किया। 3 - 8 दैट इज = -5। LHS को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? -5। इसमें 3 पुट करती हूँ। 3 × 5 दैट इज 15। 10 - 15, सोचो 10 - 15 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या करेंगे? 15 - 10 तो डेट इज 5। और बड़ा नंबर किसका है? माइनस का, तो साइन मैंने किसका लगा दिया? माइनस का। तो हमारा RHS भी क्या आया? माइनस का। और LHS भी क्या था? -5 और RHS भी -5। तो यस, हम इस तरीके से कह सकते हैं 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y - 8 = 10 - 5y। ठीक है, ट्राई आउट आपको खुद को करना है। शो दैट 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, और एक सबसे रिक्वेस्ट थी कि आपको नोटबुक में ये जो नोट्स है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन के डेफिनेशन, ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये नहीं करना है आपको। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन और लीनियर इक्वेशन के बारे में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद ये एग्जांपल, ट्राई आउट, ये नोट्स नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं। फिर उसके बाद है बैलेंसिंग अ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन को बैलेंस करना। हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन है 2x + 1 = 7। ठीक है, तो आप इसमें, ये पहले से एक इक्वेशन है, क्योंकि ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो LHS और RHS क्या आएगा? इक्वल। तो आप इसमें ऐसे ही कुछ ऐड लेस नहीं कर सकते। आपको इसमें कुछ अगर ऐड और लेस करना है तो दोनों साइड करना होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन को बैलेंस रखना है। जैसे हम तराजू में तराजू देखा होगा आप लोगों ने पिछले ज़माने का, तो उसमें अगर आप एक साइड में कुछ रख देते ज़्यादा तो वो एक साइड का पलड़ा झुक जाता था। तो आपको वैसे नहीं करना है। इक्वेशन उस तराजू की तरह होती है, आपको दोनों पलड़े को सेम रखना होगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ रखना है तो दोनों तरफ रखना होगा, कुछ निकालना है तो दोनों तरफ निकालना होगा। उसी तरीके से अगर आपको ऐड करना है तो इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करना होगा। जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल है x - 5 = 7, तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड किया, तो दोनों साइड आपको ऐड करना है। तो मैंने दोनों साइड ऐड किया, x - 5 + 5 दैट इज x, और 7 + 5 दैट इज 12। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो भी दोनों तरफ से करना होगा। तराजू में से कुछ निकालना होता है तो दोनों तरफ से निकालोगे उसको इक्वल करने के लिए, अगर वो पहले से ही इक्वल है तो। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ से निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, -2 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट किया तो x = 3 आ गया। इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखो, पहले यहाँ पे 2 था तो इसमें -2 कर दिया तो x इधर इक्वल आ गया, और इधर निकाला तो इधर 3 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो तो भी दोनों साइड करना है, डिवाइड करना हो तो भी दोनों साइड करना हो। देखो इसमें 3 से 3 मल्टीप्लाई करा है तो दोनों साइड करा है। इसमें इस तरीके से सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं। डिवाइड करा तो भी 5 से, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई क्या था, मल्टीपल क्या था 5, तो मैंने दोनों तरफ इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेथड ऑफ फाइंडिंग द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट था ट्रायल आउट मेथड। ट्रायल आउट मेथड से मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी होती है, और उस मेथड में क्या करना है, वैल्यूज पुट करके और चेक करना है कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। तो वो क्या होता है, ट्रायल आउट मेथड से सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, द नंबर विच मेक LHS और RHS इक्वल इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सॉल्यूशन x + 2 = 18 - 3x। तो आपको क्या करना है, कल मैंने बताया था जैसे ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं,
कुछ हमारी मर्जी से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 1 पुट किया, तो 1 + 1 + 2 दैट इज 3। इधर 1 पुट किया तो 3 × 1 3, 18 - 3 दैट इज 15। देखो यहाँ पे कर रखा है आपके लिए 1 + 2 दैट इज 3, 18 - 3 दैट इज 15। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नो। तो ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, 1 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हमने 2, 3 के लिए चेक किया, फिर 4 के लिए जब हमने किया 4 + 2 दैट इज 6, तो हमारे LHS में क्या आया 6। फिर RHS में किया 4 × 3 दैट इज 12, 18 - 12 दैट इज 6। LHS भी 6, RHS भी 6, तो यस बाय ट्रायल आउट मेथड आवर सॉल्यूशन इज 4। ओके, देन आता है सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में क्या होता है, आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक करके सॉल्व करना होता है, फिर उससे क्या होता है, आपका सॉल्यूशन निकल के आता है। अपन डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 6x - 4x + 7 = 19। फाइंड द सॉल्यूशन, आल्सो चेक द सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या करना है, 6x - 4x + 7 = 19। सिंपली आप जैसे पिछले चैप्टर में अपन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही अपने को सॉल्व करना है। 6x - 4x कितना होगा, 6 - 4 कितना होता है 2, तो 6x - 4x भी कितना होगा 2x + 7 = 19। कंबाइनिंग बाय द लाइक टर्म्स, सेम टाइप की जो टर्म्स थी उनको कंबाइन करके। अब आप क्या कर सकते हो, एक तो ये तरीका है कि दोनों तरफ 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर अपन जैसे करते हैं 2x + 7 = 19। तो मैं 2x = लिख सकती हूँ 19 - 7। कैसे, मैं इधर जो पॉजिटिव नंबर था उसे अगर राइट साइड में लेके जाती हूँ तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो 19 - 7 दैट इज 12। 2x = 12, तो x = 12/2 दैट इज = 6। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब चेक कैसे करोगे, हमारा जो सॉल्यूशन आया है x की वैल्यू उसे वापस इसमें पुट कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का, चेक कर सकते हो आप। अगर LHS और RHS इक्वल तो आप आंसर निकाल सकते हो। 6 × 6 दैट इज 36, 36 - 4 × 6 कितना आएगा 24 + 7, 36 - 24 दैट इज 12, 12 + 7 दैट इज 19, और हमारा RHS भी क्या है 19। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से बोल देना।